श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और साल 2024 श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के सबसे सरल सबसे सटीक उपाय मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मित्रों, अगर आपके घर में भी पितृदोष जैसी कोई समस्या है, कुछ ऐसे लक्षण हैं, आपको नहीं पता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे शायद आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति पर पितृदोष की जो है वो परेशानी बनी हुई है। तो कुछ लक्षण मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में भी पितृदोष की कोई समस्या, ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं कि इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकें कि आपके घर में पितृदोष है, तो क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपके पितरों की जो कुदृष्टि है या उनका जो आपके ऊपर क्रोध है वह कम हो जाए। और इस श्राद्ध पक्ष के बाद जब वो अपने लोक की ओर गमन करें तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद, आपको बहुत सारा प्रेम दे करके जाए। मित्रों, सबसे पहला, जैसे कि माना गया है कि आजकल के बच्चे नहीं सुनते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े गुस्सैल स्वभाव के हो गए हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते, माता पिता का मान सम्मान करना उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप मानिए कि आपके घर में पितृदोष की समस्या जरूर से है। चलिए, दूसरा लक्षण मैं बताती हूँ कि थाली में अगर किसी के घर का कोई भी एक व्यक्ति है, अगर उसकी थाली में बार बार बाल आ रहा है, आपने बहुत समझा दिया, घर में सभी को, महिलाओं को, बहुत ध्यान से आपके घर के लोग काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा लक्षण वो नहीं छोड़ते हैं, कोई भी ऐसा कारण वो नहीं छोड़ते हैं कि खाने में जो है वो बाल आए, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति के भोजन में बार बार बाल निकल रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपके पितृगण आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पितृगण आपसे कुछ मांग रहे हैं। वह ऐसा नहीं है कि आप घर में भोजन करते हैं, हो सकता है आप ऑफिस में भोजन कर रहे हो, आप अपने होटल में दोस्तों के साथ भोजन कर रहे हो, वहाँ पर भी आपके भोजन में अगर जो है बाल निकल रहा है, तो यकीन माने कि आपके घर में जो है वो पितृदोष की समस्या जरूर है। घर में लड़ाई झगड़े होते रहना और हर बात पर कलह होते रहना, बैठे बैठे आपको कभी ऐसा लगे दोस्तों कि आपके घर में कोई गंध आ रही है, हो सकता है वो अच्छी हो या बुरी, कोई भी स्मेल आपको कभी कभी ऐसा लगे कि स्मेल आ रही है और उसका कोई सोर्स आपको दिखाई ना दे, तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है। अगर किसी ब्राह्मण ने आपको बताया है तब तो आप मान लीजिए, पर अगर आपको किसी ने नहीं बताया, आपको इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आ रही है तो टिक नहीं रही है, तो ये सारे लक्षण पितृदोष के ही माने गए हैं। अब इन लक्षणों के होते हुए आपने क्या कुछ उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ गुरुजी ने बताया है मित्रों कि 3 पशु जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने गए हैं। अच्छे इन द सेंस क्या? अच्छे का मतलब है कि पूजनीय माने गए हैं। जो 3 प्रकार के पशु होते हैं वो बहुत ही पूजनीय माने गए। सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन खिलाया जाता है। कुत्ता यानी कि श्वान, श्वान को बहुत पूजनीय माना गया है। 16 श्राद्ध के दिनों में जो है वो गाय या कुत्ते के रूप में हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं हमसे मिलने के लिए, इसीलिए भोजन का एक भाग जो है वो आपको श्वान के हिस्से का निकालना चाहिए। तो जो पशु होते हैं वो कौन कौन से 3 पशु हैं जो बहुत ही विशेष माने गए हैं? गाय सबसे पहली जो आती है वो गौ माता आती है, जिन्हें श्राद्ध पक्ष में विशेष मान सम्मान देना चाहिए। ऐसे तो हमेशा ही पूजनीय होती है, परंतु श्राद्ध में विशेषकर वो हमारे पूर्वजों के रूप में हमारे पास आती है। दूसरा जो है वो है कुत्ता यानी कि श्वान। जो कुत्ता होता है वो भी हमारे पूर्वजों का स्वरूप माना गया है इस धरती पर, जो कि श्राद्ध पक्ष में एक भाग जो भोजन का है वो श्वान के लिए भी निकाला जाता है। और तीसरा जो है वो बहुत ही विशेष माना गया है, तीसरा जो विशेष माना गया है वो है हाथी। हाथी को भी पूजनीय माना गया है। पूजनीय दर्शन के, जैसे हम बोलते हैं कि जो भगवान गणेश का स्वरूप होता है वह हाथी होते हैं, वैसे ही वह हाथी के रूप में जो हमारे पूर्वज हैं वो इस धरती पर हमसे मिलने के लिए आते हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर मैंने आपको बताया कि 3 जो पशु होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने गए हैं, बहुत ही पूजनीय माने गए हैं, विशेष करके श्राद्ध पक्ष में। तो अब मैं बता देती हूँ आपको उपाय।
पहला उपाय जो है वो गाय के साथ आपको करना है। ऐसा गुरुजी ने कई सारी कथाओं में बताया है कि जो गयासुर नाम का राक्षस है वह गया जी में है। जी हाँ, गया जी का इतना महत्व क्यों है? पिंडदान के लिए, पूर्वजों के लिए श्राद्ध पक्ष के 16 दिन वहां पर कितनी भीड़ होती है गया जी में, क्यों? और आपको एक और बहुत जरूरी चीज मैं बताने वाली हूँ कि गया जी में जब पिंडदान करते हैं जिस नदी में, उस नदी को एक श्राप दिया है भगवान ने। उस नदी को क्या श्राप दिया है कि वह नदी है तो लेकिन अदृश्य है। अदृश्य यानी कि जब आप जाते हैं उस नदी में गया जी में पिंडदान देने के लिए तो आपको वह नदी दिखाई ही नहीं देती। वह नदी है लेकिन अदृश्य रूप में वहां पर विद्यमान है, यानी कि वह सूखा दिखता है वहां पर। जब आपको पिंडदान करना होता है तो वहां के जो ब्राह्मण होते हैं वो वहां पर जमीन में गड्ढा करवाते हैं, यानी कि जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है वहां की, जब आप उसको थोड़ा सा खोदना शुरू करते हैं तो 1 फीट के बाद ही आपको उसमें पानी मिल जाता है। यानी कि वो नदी को जो श्राप है वो अदृश्य नदी होने का श्राप है। वह ऊपर से नहीं दिखती है लेकिन जब आप थोड़ा सा भी उसमें खुदाई करते हैं तो पानी निकल आता है। और ऐसे ही आपको गया जी में पिंडदान कराए जाते हैं। तो पिंडदान का महत्व गया जी में विशेषकर माना गया है। और वही जो है एक गयासुर नाम का राक्षस है, तो उसने ऐसा वरदान दिया था कि 16 दिन जो है मैं गौ माता के मुख में वास करूंगा। यानी कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति गया जी जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है, तो उसका पुण्य फल आपको गाय के पास जाकर भी मिल जाएगा। गाय के पास जाकर कैसे? क्योंकि कहा गया है कि 16 श्राद्ध के दिनों में गयासुर नाम का जो राक्षस है वह गौ माता के मुख में वास करता है। तो जो आप गया जी में जाकर के दान करते हैं, जितना पुण्य फल आपको गया जी में प्राप्त होता है, 16 दिन अगर आपने गौ माता के मुख में भी आपने कुछ प्रदान किया तो आपको उसके बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। आपने इस उपाय को कैसे करना है? 16 दिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और किसी भी एक दिन करेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है। आपको उतना ही ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा जितना आप श्रद्धा से, प्रेम से करते हैं। करना क्या है मित्रों? आपने रोटी लेनी है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप रोटी का एक टुकड़ा नहीं लेंगे, पूरी रोटी लेनी है। छोटी सी रोटी भी नहीं लेनी, नॉर्मल जो रोटी हम बनाते हैं, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। तो एक सबसे पहली रोटी बनाइएगा, आराम से उसमें बढ़िया घी लगा करके आप उसमें गुड़ का कुछ हिस्सा रखेंगे, मीठा, यानी ये शक्कर या गुड़ रख सकते हैं मीठे के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने चावल बनाया है ना, पका हुआ चावल रखना है, पका हुआ चावल नहीं है। अगर आपने खीर बनाई है तो उसका कुछ भाग रख लीजिएगा। और उस रोटी को ले जा करके, है ना, उस रोटी को ले जा करके आपके घर के बाहर जो भी आपको गौ माता दिखती है, कई सारे शहरों में गौ माता देखने को ही नहीं मिलती है आजकल, तो जहाँ कहीं भी गौ माता है, किसी भी आश्रम में, किसी भी जगह पर, गौशाला में, जहाँ कहीं भी आपको गौ माता दिखती है, ले जा करके आपको उस रोटी को गौ माता को खिला देना है, उनको प्रणाम करना है, उनको खिला देना है। और आप मान लीजिए कि अगर 16 श्राद्ध में से किसी भी दिन आपने इसे जितना गया तीर्थ में तो जाकर के पिंडदान करने से उतना ही पुण्य फल आपको। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, ये अपने जीवन का एक नियम बना लीजिएगा। जैसे गुरुजी ने कहा था कि कोई एक नियम बना लो, भले आप अपने घर के मटके से, परिंदे से लेकर घर के बाहर जल छीटने का नियम बना लीजिए। एक बहुत इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आप घर के मटके से लेकर के थोड़ा सा जल घर के दरवाजे पर छीटें। प्रतिदिन इस एक नियम को बना लेंगे, तब भी आपके घर में कोई ऐसी समस्या प्रवेश नहीं करेगी। आपके पूर्वज आपसे खुश होंगे और बहुत सारा आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। वैसे ही यह अगर आपने एक नियम बना लिया कि आपको प्रतिदिन एक रोटी जो है वो गाय के लिए निकालनी है, गाय को देनी है, तो आपके जीवन में पितृदोष जैसी कोई समस्या तो हो ही नहीं सकती। और अगर है तो इस नियम को करने से वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे से उपाय आपके साथ शेयर किया, कुछ जानकारी आपके लिए मैं गुरुजी की कथा से सुनकर अपने शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे ये 16 दिन का श्राद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और श्राद्ध 16 दिन का ही क्यों होता है, किस व्यक्ति के नाम से, किस वजह से श्राद्ध 16 दिन के पड़े, या कौन सा पशु, कौन से पक्षी, कितने वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, इन 16 श्राद्ध के दिनों में कौन से सरल उपाय करके आप अपने जीवन की समस्याएं समाप्त कर सकते हैं और अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान के किसी एक नाम को जरूर टाइप करें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो आगे भी मेरे साथ बने रहें। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल।